नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषो पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणां च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम्। अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिषा सिद्धाश सिद्धिस्थिता आचार्यो शासनो नतिकरा पूज्यायोपाध्यायिका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधिका पंचैते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। वीर सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरं बुधा संश्रिता वीरेणाभिहत स्वकर्मनिचयो वीराय नित्यं नमः। वीरातीर्थमिदं प्रवर्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे सिद्धिति कीर्तिकान्तिनिचयो श्रीवीरभद्रं दिश श्रीवीरभद्रं दिश। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। मैं डॉक्टर एस के जैन सॉल सिटी तो बोल रहे हैं। मेरे पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जैन भीखी वाले गुरु भगत महाराज साहब की असीम कृपा रही है हमारे ते बाबू जी ਦੀ अचानक जुलाई ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਲਾਟ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ थोड़ा सा नीचे कीजिए ना, नीचे तक। आज एक प्रसन्नता का विषय है। आत्मा चैनल की जो सेवा आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनका एक योगदान जो समाज को, संस्थाओं को प्रचार के माध्यम से मिल रहा है, ये भी एक अविस्मरणीय रहेगा। दूसरी बात है कि एक गुरुदेव के परम भक्त थे लाला पुरुषोत्तम दास जी अग्रवाल। भिखी जिला मानसा में एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ के वो निवासी थे। उनका परिवार आजकल लुधियाना में रह रहा है। उनके सुपुत्र हैं श्री सुशील कुमार जी, डॉक्टर, होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। इनके मिसेज भी डॉक्टर हैं। अच्छा धार्मिक परिवार है। उनकी एक भावना थी कि कोई चीज़ गुरुदेव के चरणों में भेंट की जाए, क्योंकि गुरुदेव का वो बहुत ही आभार मानते थे। उनके गांव में स्थानक नहीं था। साधु साधु आते, कभी किसी के मकान में ठहरते, कभी किसी की जगह ठहरते। एक जगह बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। गुरुदेव की प्रेरणा मिली, वहाँ पर स्थानक का निर्माण कराया गया। आज भी पूरा गांव, घर तो अपने जैन समाज के 30-35 ही हैं, पूरा गांव गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। जाट हैं, अग्रवाल हैं, सरदार हैं, कोई भी है, हर व्यक्ति गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। जिस समय गुरुदेव का प्रवेश होता है, पूरा गांव उमड़ कर के चरणों में पहुंच जाता है। ऐसे गुरुदेव के गुरु भक्त श्री पुरुषोत्तम दास जी की भावना थी कि इनके नाम से कोई चीज़ यहाँ चले। तो एक मन में विचार आया, क्यों ना एक प्लाट गुरुदेव के नाम ऐसा कर दें जहाँ पर कोई सामाजिक सेवाएं वहाँ हो सकें। और एक प्लॉट 250 गज का साउथ सिटी में वो गुरुदेव के चरणों में
उन्होंने भेंट किया। गुरुदेव ने ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस को वो प्लेट समर्पित किया है। उस ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस की एक भावना है कि यहाँ पर डायलिसिस सेंटर खोला जाए, जनता सेवा का कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे सभी को लाभ मिले। और इसके हमारा सबसे बड़े सहयोगी मैं जिसको कहूँगा श्री विमल प्रकाश जी अम्बाला रहते हैं, उनका जो योगदान इसमें रहा है, मैं तो यही कहूँगा उन्हीं के योगदान से ही ये कॉन्फ्रेंस तक पहुँचा है। क्योंकि कॉन्फ्रेंस को देना नहीं देना, कॉन्फ्रेंस में कोई कमी नहीं है, कोई उनको दिलचस्पी नहीं है, उनको दिलचस्पी में लाने वाले भी विमल जी हैं। इसलिए विमल जी का आभार मैं व्यक्त करता हूँ। आज ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के पंजाब शाखा के प्रधान अध्यक्ष जो हैं वो हैं श्री राकेश जी लक्की। क्योंकि कोई भी प्रधान आएगा, कोई भी यहाँ का जो संभालेगा कार्यभार, वही इस संस्था का कार्यभार संभालेगा। ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस का कोई भी अध्यक्ष, आने वाला अध्यक्ष भी इस संस्था का मालिक रहेगा। इस संस्था को संभालना उसी का कर्तव्य रहेगा। और इनके मेन जो कन्वीनर हैं वो हमारे डॉक्टर सुशील जी ही रहेंगे, क्योंकि इन्हीं का ये है, इनके पिताजी ने इनको दिया है ये प्लॉट। तो मेन जो है इसके कन्वीनर मैं समझता हूँ सुशील जी रहेंगे। वहाँ पास में ही इनका मकान है, इनकी सेवा भी चलती रहेगी, साधु साधु भी ठहरेंगे, उनकी सेवा भी इनको मिलेगी, अथाह लाभ इनको प्राप्त हो रहा है। सुशील जी का हार्दिक धन्यवाद इस मामले में। और ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस जो इसको चलाने का एक दायित्व लेती है, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का भी मैं धन्यवाद करूँगा, गुरुदेव की तरफ से, अपनी तरफ से, सभी की ओर से। और बस इनका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे पारसमल जी मोदी ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के, वो भी आएंगे, समय पर आएगा। उनका तो है, वो तो मेन हेड है, ऑल इंडिया के एक हेड है। ये सब शाखा के प्रधान हैं, पंजाब शाखा अलग है, हरियाणा शाखा अलग है, दिल्ली शाखा अलग है। तो मेन जो अध्यक्ष हैं वो पारसमल जी मोदी हैं। उन्हीं की अध्यक्षता में इसकी रजिस्ट्री वगैरह का जो कार्यभार चलेगा वो आपको सबको मिलेगा इसका लाभ। और ये सेंटर आगे से आगे बढ़े, अधिक से अधिक लोगों को इसकी सेवा का अवसर मिले। अविनाश जी चौरड़िया जो दिल्ली में रहते हैं, महाराष्ट्र के हैं, ये बॉम्बे से हैं लेकिन रहते दिल्ली में हैं। वो भी अथक परिश्रमी व्यक्ति हैं और सेवा में अधिक रुचि रखते हैं। हम उनका भी धन्यवाद इस मौके पर करेंगे। सुभाष जी लिल्ली जो गिद्धड़वा मंडी में रहते हैं, महंगा राम जी के लड़के हैं, गुरुदेव अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे भी 2 महीने गिद्धड़वा मंडी रहने का अवसर मिला जब चंदन मुनि जी महाराज स्थिवास थे। तो वो भी बहुत अच्छे धार्मिक परिवार में रहे हैं और वो जंगल देश की ओर से वो पहले प्रधान भी रहे हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे और वो भी आपका आभार व्यक्त करते हैं सुशील जी का कि उन्होंने एक प्लॉट जो कॉन्फ्रेंस को दिया। सबकी ओर से ही पूरा कॉन्फ्रेंस परिवार आपको धन्यवाद देता है। अच्छा, आगे रही गुरुदेव की बात। गुरुदेव के बारे में तो आप जानते ही हैं, अभी बोलना के बाद में बोल दें। गुरुदेव का जन्म पांचू ग्राम में, बीकानेर से 70 किलोमीटर पांचू गांव है, अच्छा कस्बा है। और वहाँ पर इनका जन्म हुआ सन 36 में, बसंत पंचमी का दिन सन 36 में हुआ था। उस समय 28 जनवरी का इंग्लिश डे आता था। तो आज तक, आज इनको 85वां वर्ष लग गए हैं। सारा जीवन इन्होंने समाज सेवा में लगाया। छोटी सी उम्र में दीक्षित हो गए, महान संतों की सेवा में रहे, अध्ययन किया और इस योग्यता को प्राप्त किया कि आपने अनेकों संस्थाएं खोली। भाषा के प्रति आपका अधिक रुझान रहा है और भाषा में भी प्राकृत भाषा, जिसको आज हम प्रायः भूल चुके हैं, उस प्राकृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए 1996 में मैसूर चातुर्मास के अंदर आपने एक बहुत बड़ा विशाल प्राकृत भाषा का सम्मेलन करवाया। 2 दिन सम्मेलन चला। उस सम्मेलन में भारत के दूर दूर से प्राकृत भाषा के विद्वान आए
उसमें दिगंबर विद्वान भी थे, श्वेतांबर विद्वान भी थे, अपने स्थानकवासी विद्वान भी थे, संत साधवियाँ श्वेतांबर मूर्ति पूजक साधवियाँ भी वहाँ विराजमान थी। और सबके निश्चय में 2 दिन जो सम्मेलन चला, और जो सम्मेलन में भाषा के प्रति उनके जो विचार थे, और उन सब का जब लास्ट में गुरुदेव का नंबर आता तो सबके एक एक बात का जवाब जब गुरु महाराज देते थे तो वो लोग दांतों तले उंगली दबाए नहीं रह जाते कि इतने विद्वान संत आपके स्थानकवासी समाज में बैठे। उनको आश्चर्य होता था, कई बार तो किसी पॉइंट पर अड़ जाते थे, ये ऐसे नहीं ऐसे, तो गुरु महाराज को सिद्ध करके दिखाते थे शास्त्र के आधार पर कि आप गलत हैं, ये सही। इतनी योग्यता जिस व्यक्ति में हो और वो व्यक्ति क्यों नहीं आगे बढ़ेगा। वह प्राकृत सम्मेलन, वहाँ पर प्राकृत विद्यापीठ खोली गई, और उस प्राकृत विद्यापीठ से अनेकों लोगों ने जो भाषा के प्रति रुचि रखते थे एमए की है, प्राकृत भाषा में एमए की, कईयों ने पीएचडी भी की है। और वहाँ के जो कन्वीनर हैं कैलाश चंद जी बीए, उनका नाम है, मंत्री रहे, वर्षों तक मंत्री रहे, अच्छे सुलझे हुए आदमी हैं, छोटे कद के हैं, कहते हैं जितना छोटा उतना खोटा, बहुत विद्वान आदमी है। और हंसमुख उसकी बेटी ने भी दीक्षा ली है, अकेली बेटी है, उन्होंने दीक्षा ली है इस जिन शासन में अभी सन 13 में। तो ऐसा परिवार, वो उसका कन्वीनर है, जगह जगह जाते हैं। श्रवण बेलगोला से उसको कांटेक्ट किया हुआ है विद्यापीठ को, पीएचडी भी इसमें कई लोगों ने की है। तो ऐसे भाषा के प्रति लगाव होना बहुत कम लोगों का होता है। एक हमारे आचार्य हुए हैं मूर्ति पूजक हरिभद्र सूरी जी महाराज। हरिभद्र सूरी जी महाराज ने एक ग्रंथ लिखा है 2 भागों में, वो संस्कृत और प्राकृत में, यह हिंदी में नहीं है, और वो लिखा है आवश्यक निरुक्ति सूत्र। उसका नाम है आवश्यक निरुक्ति सूत्र, जो संस्कृत और प्राकृत में लिखा हुआ है, और उसका किसी ने आज तक भी हिंदी अनुवाद नहीं कराया। इतने बड़े बड़े विद्वान हिंदुस्तान में हुए, किसी के मन में नहीं आया कि आम साधु साधियों के लिए भी ये चीज़ समर्पित की जाए, उनकी समझ में आए। क्योंकि संस्कृत प्राकृत भाषा हर एक के समझने की भाषा नहीं है। उसको सरल हिंदी में भाषा अनुवाद करवाया है गुरुदेव ने, जो इनकी ये अमूल्य भेंट, मैं कहूँगा अमूल्य देन है गुरुदेव की, आज तक किसी आचार्य ने नहीं कराया। इसके ऊपर काफ़ी खर्चा हो चुका है, भी 25 लाख रुपए तक खर्चा पहुंच गया है। मैंने लक्की साहब से भी कहा था कोई मेंबर दिलाओ, मैंने विमल जी से भी कहा था कोई मेंबर दिलाओ, कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से ये काम सिरे लग गया है। कुछ नहीं हुआ विमल जी, खाली उंगली हिलाने से कुछ नहीं होता, मैं भी झूठ बोलता नहीं। भाग हो गए? इसके 12 भाग बने हैं, 2 भाग थे, 2 भाग के 12 भागों में ये बना है। 8 भाग छप चुके हैं, 4 भाग प्रेस में पड़े हैं, वो भी चल रहा है। कोरोना वगैरह लग गया, 2-3 महीने इसमें लग गए हैं। इसका ये भी अब काम शुरू हो रहा है, और 12 भाग का सेट फ्री में जिसको भी चाहिए, जो पढ़ने के जो इच्छुक है, फ्री में उनको दिया जाता है। गुरुदेव के जितना भी साहित्य छपा है, 1 पैसे से लेकर लाख रुपए तक, कोई पैसा नहीं, फ्री। गुरुदेव का एक ऐसा साहित्य है जो बिना पैसे के मिलता है। आज किसी भी आप संस्था में चले जाओ, पैसा पहले लिखते हैं, या कोई पैसा नहीं है, बिना पैसे के फ्री सेवा ये है। और करने वालों ने करा दिया, पैसा काहे का रखना, उसका कोई बेचना थोड़ी है। इसलिए मैंने गुरुदेव ने जो भी उपकार हमारे ऊपर किए हैं वो अनंत हैं, और कितना भी हम गुण गाएं, कितनी भी हम उनकी संस्थाएं खोल ली हैं, कितनी उनको पदवियां मिली हैं। 70 चातुर्मासों में, 70 साल में कितनी जिंदगियां बीत जाती, समय का समय बीत जाता है। अब इनके गुणगान कहाँ तक किए जाएं, समय थोड़ा है, बातें बहुत हैं। मैं सोचता हूँ ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा, गुरुदेव को ही बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं तो क्या कहूँगा इन्हीं शब्दों के साथ। ओम। सभी से सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि हमारे साथ आज डॉक्टर सुशील जी भी यहाँ विराजमान हैं, और आपके पिताश्री लाला पुरुषोत्तम दास जी जो परम गुरु भक्त थे, और आज बहुत हर्ष का विषय है कि उन्होंने यहाँ आज सार्वजनिक घोषणा की है कि गुरु चरणों में अपना जो प्लॉट है इनका 250 गज का, वो अर्पित किया है। आपका पूरा जैन कॉन्फ्रेंस परिवार की तरफ से भी आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत आभार, आपके परिवार का बहुत बहुत आभार। इसके साथ ही इस सब में
प्रेरणा स्रोत हमारे राष्ट्रीय प्रमुख मार्गदर्शक श्री अविनाश जी साहब चौरड़िया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस जी साहब मोदी, उनका हमें पूरा मार्गदर्शन मिलता रहा। और इसके अंदर जो सहयोग मिला वो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट राकेश भाई लक्की, सुभाष जी भाई साहब लीली, आज उनको आना था, उनकी स्वास्थ्य उचित नहीं होने से वो आज नहीं यहाँ आ पाए, लेकिन राकेश जी को बोला और उन्होंने अपने पूरे यहाँ पधार गए टाइम से, और सारा व्यवस्था उनकी देख रेख में ये सब चल रही है। एक एज ए स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते उन्होंने अपना पूरा धर्म एक व्यवस्थित तरीके से निभा रहे हैं और हर चीज़ में भरपूर सहयोग दे रहे हैं, सबको साथ लेके सबको मिलके काम कर रहे हैं। और गुरु महाराज के लिए ये हमारे लिए कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि गुरु महाराज ने वो 250 गज का प्लॉट जैन श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस को उन्होंने एक हाँ श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली, उनको सप्रेम उन्होंने भेंट किया है, ये सोच के कि भी उस जगह के ऊपर अच्छी कोई सोशल जो भी हमारी डायलिसिस सेंटर या गुरुदेव के प्रति जो उनकी भावनाएं हैं सबकी, उनको हम उसको पूर्ण कर सके। गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की भी भावना है, हमारे प्रमुख मार्गदर्शक श्री अविनाश जी चौरड़िया की भी ये भावना है कि इस जगह को जल्दी से जल्दी डेवलप करके और गुरु भगवान के नाम से कुछ न कुछ सोशल एक्टिविटीज़ यहाँ शुरू की जाए, ऐसा हम प्रावधान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। और उनकी तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, हमारे प्रमुख मार्गदर्शक जी की तरफ से, राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष जी की तरफ से, राष्ट्रीय मंत्री जी की तरफ से, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की तरफ से, और स्टेट प्रेसिडेंट राकेश जी तो खुद यहाँ हैं, वो अपने मुखारबिंद से खुद डॉक्टर सुशील जी को और गुरुदेव के प्रति हम कॉन्फ्रेंस पूरी आभार व्यक्त करते हैं। और हम गुरुदेव हम आपसे यही चाहते हैं कि हमें आप ये प्रेरणा और आशीर्वाद दें कि जल्दी से जल्दी इस जगह को डेवलप करके और एक अच्छे आपके गुरुदेव के नाम के सुकल सुमन के नाम से हम कुछ न कुछ यहाँ एक्टिविटी चालू कर सकें। इसी जय जिनेंद्र। अब हमारे स्टेट प्रेसिडेंट। सर्वप्रथम भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत वंदन करते हुए आज मैं सर्वप्रथम उस माँ को याद करूँगा जिस माँ ने एक लाल बीकानेर के एक छोटे से कस्बे में पैदा किया और समाज को सौंपा। इस संसार में वो जो माँ का लाल है, वो संसार में जब कदम रखा, बहुत सी चीज़ें अपने जीवन में, शुरुआती जीवन में बर्दाश्त करी उन्होंने, और उससे आगे बढ़ते हुए, सभी विषमताओं को आगे बढ़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए उन्होंने अपना जीवन जैन धर्म भगवान महावीर स्वामी के चरणों में समर्पित किया और जिनवानी के प्रचार में लग गए। गुरु महाराज ने अभी बताया कि 70 साल लगातार चातुर्मास करना, और जैन समाज की एक धरोहर है वो हमारे लिए। तो आज मैं पूज्य गुरुदेव दक्षिण केसरी महाश्रमण वरिष्ठ प्रवर्तक कहूँ, मैं तो कहूँगा कि समस्त उपाधियाँ इनके चरणों में समर्पित हैं। बहुत शब्द छोटे हैं इनके जीवन काल के लिए, लेकिन आज वो हमारे बीच हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके बहुत से लेख, बहुत सी किताबें, बहुत से ग्रंथ समाज को समर्पित हैं। आज भी एक संघ जो आवश्यक नियुक्ति जो है उसके बारे में गुरु महाराज ने बहुत कुछ कहा, वो भी आज ग्रंथ समर्पित किया समाज को। और सबसे बड़ी बात है उसके साथ जुड़ती है कि हमारे सेवा भावी गुरु भगवंत बैठे हैं, उनके साथ और भी गुरु भगवंत बैठे हैं। तो ये सब समाज के प्रति, जिन धर्म के प्रति बहुत समर्पित हैं। तो हमारी समर्पण तो बहुत कम है, लेकिन उनका समर्पण बहुत बड़ा है। और समर्पण का भाव देखिए कि हमारे एक बहुत बड़े श्रावक रहे हैं भिक्खी से, जो कि मानसा में पड़ता है गांव, उस वहाँ के श्रावक लाला पुरुषोत्तम लाल जी अग्रवाल परिवार से संबंधित हैं। उनके सुपुत्र, उनके जाने के बाद मैं लाला जी को पहले मिला है बहुत बार, तो उनका उस समय भी मन था जब वो अपने जीवित रूप में थे कि समाज को गुरुदेव के चरणों में कुछ समर्पित किया जाए, कुछ छोटी सी भेंट दी जाए। तो हमेशा वो छोटी सी भेंट कहते, जो गुरुदेव ने सुमन मुनि जी महाराज साहब ने किया वो हमने ना देखा ना सुना। तो उन्होंने आज उनका जो सपना था, उनके बेटे डॉक्टर सुशील जी ने आज एक भूखंड जो है वो बहुत, आज भूखंड लेना आपको पता कितना मुश्किल है।
एक भूखंड समाज को गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया है। श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन समाज को, उस परिवार लाला पुरुषोत्तम लाल जी, डॉक्टर सुशील जी, इस परिवार ने समाज को सौंपा है ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस को। तो मैं पूरे समाज की तरफ से ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के प्रत्येक पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पारस जी मोदी और भी सब तमाम पदाधिकारी, जितने भी हमारे पदाधिकारी राष्ट्र के हैं या पंजाब के हैं, कहीं भी हैं, सबका, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्यों का भी और पंजाब के मंत्रिमंडल से भी मैं डॉक्टर साहब सुशील जी का बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। और जो उन्होंने भूखंड समाज को सौंपा है गुरुदेव के निमित्त, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि होगा तो जो भगवान को मंजूर होगा गुरुदेव की कृपा से होगा। और कोशिश यही रहेगी कि मेरे इस कार्यकाल में, जहाँ तक मेरा कार्यकाल जाना है, उस कार्यकाल में कोशिश यही रहेगी, अपनी तरफ से भावना मन में है कि उसको हम शिलान्यास करके उसको एक भव्य इमारत का रूप दें, ऐसी भावना है। बाकी आगे वक्त का क्या तकाज़ा है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, बहुत कुछ चीज़ें सीमित हो चुकी हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि देने वाला बहुत बड़ा होता है और दिल भी दरिया होना चाहिए। तो मैं उस दरिया दिल परिवार का आज गुरु पर चरणों में जो उन्होंने समर्पित किया है, उसके लिए उस परिवार का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और गुरुदेव सुमन मुनि जी महाराज साहब की क्या गाथा है, वो तो आपको पता ही है। वो गाथा मेरे शब्दों में नहीं, मैं बहुत छोटे शब्द हैं मेरे पास, लेकिन ये गुरुदेव की हमेशा हम पर कृपा बनी रहे, यही भावना भाते हुए समस्त गुरुजनों को, गुणीजनों को और ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों को, नई दिल्ली के हों चाहे जोनों के हों, सबका बहुत बहुत आभार गुरुदेव को हम करते हैं सबकी तरफ से। जय महावीर, आभार, धन्यवाद। एक बात और रह गई थी कि एक हमारे स्टेट प्रेसिडेंट की बात आपने सुनी अभी, एक हमारी पीड़ा थी, बहुत दिनों से एक चर्चा चल रही थी कि उत्तर भारत में गुरुदेव ने बहुत कुछ दिया है, पूरे हिंदुस्तान में आपने विचरण किया है और तमिलनाडु, हैदराबाद, पूरे हिंदुस्तान में आप घूमे हैं। और जब 87 का जो हमारा साधु सम्मेलन हुआ था, उसमें आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब ने आपको शांति दूत की उपाधि से अलंकृत किया था। और गुरुदेव जहाँ खड़े हो जाते थे वहाँ एक समय बन जाता, समा बन जाता था। तो ऐसे हमारे स्टेट प्रेसिडेंट की भी, इनकी भी बहुत भावना थी, सुभाष जी लिल्ली की बहुत भावना थी कि गुरुदेव के नाम से कोई चीज़ यहाँ बने। और हम आज ये एक हमारे पास बहुत सुंदर मौका आया है। तो मैं हमारे जितने भी उत्तर भारत के जो भक्त हैं, पूज्य गुरुदेव सुमन मुनि जी महाराज साहब, पूज्य प्रवर्तक श्री जी के भक्त हैं, मैं उनसे एक अपील जरूर करना चाहूँगा कि आप सब हमारे स्टेट प्रेसिडेंट राकेश जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य में आगे बढ़कर आप आगे आइए और इस कार्य को हम बहुत जल्दी संपन्न कर सके, ऐसा मार्ग प्रशस्त करिए और अपना सहयोग प्रदान करें। इन्हीं भावनाओं के साथ जय जय जिनेंद्र। और ये एक जो आत्मा चैनल के लिए जो हमारे जैन साहब श्री विनोद जी जैन के नेतृत्व में पिछले 1 माह से पूरी आत्मा चैनल की टीम कोविड के माध्यम से सभी गुरु भगवंतों के दर्शन घर बैठे करवा रहे थे। और इनका इतना सहयोग रहा कि राइट टाइम पे सभी गुरु भगवंतों के इन्होंने दर्शन करवाए और आज भी रेगुलर ये काम इनका चल रहे हैं। तो हमने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने निवेदन किया, राकेश जी ने, कि भाई ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्री विनोद जी को एक आभार पत्र भिजाया स्टेट प्रेसिडेंट जी के पास। वो हमारे आज गुरु भगवंतों के सानिध्य में ये डॉक्टर सुशील जी भी यहाँ हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भी है। तो गुरु भगवंत के सामने ये प्रशस्ति पत्र जो हमारे स्टेट राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पारस जी साहब मोदी ने भिजवाया है, वो हम उनको भेंट करना चाह रहे हैं गुरु भगवंत के सामने। आगे आ जाओ ना गुरु जी, आप हाथ लगा लड़के आ जाए, लड़के इधर आ जाए, इधर आ जाए, यहाँ बैठ जाता हूँ मैं यार, ऐसे बैठ।
अब आप बता दीजिए। बैठे हैं। हाँ बैठो बैठो। आइए आप ऊपर आ जाए। ऐसा है कि वैसे समय की कोई सीमा तो होती नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ काल को अनंत के रूप में माना है। काल को अनंत के रूप में माना है, इसलिए काल की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन व्यक्ति जब अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो जीवन के आगे बढ़ाने के लिए उसे जो उपक्रम करने होते हैं ना, उसको जो काल का विशाल भाग है ना, उसको वो बांटता है और उसको बांट करके और फिर उसके अनुसार वो जो है अपनी कार्य श्रेणी बनाता है और उसमें वो सफल भी होता है, क्योंकि काल तो अनंत है। अनंत काल को जो है ऐसे हाथों से है ना नहीं समेटा जा सकता, तो उसके लिए वो विभाजन करता है और वो विभाजन करता है वही जो है काल समय जो है हमारे यहाँ आरा कहलाता है ना। पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, चौथा आरा, पाँचवा छठा आरा कहलाता है। और उस आरे में आगे जो है अलग अलग विभाग हो जाते हैं, है ना। तो अनंत जो काल है उस अनंत काल का लाभ जो है वो इस प्रकार से विभाजन करके और व्यक्ति जो है अपने कार्य को समुद्री चलाने के लिए वो उपक्रम करता है। तो इसलिए आप समझते हैं कि ठीक है, आज का जो ये कार्यक्रम है ना, इतने समय तक समाप्त हो जाना चाहिए। ये तो बात बिल्कुल सही है, सोचते तो यही हैं कि समय पर समाप्त हो जाए, लेकिन कभी कभी इस प्रकार की स्थिति भी आ जाती है कि थोड़ी बहुत देर भी हो जाती है, तो वो हो गई है। लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में ये बात कहना चाहूँगा कि आज ये जो सारा उपक्रम हुआ है यहाँ, वो किसी एक विशेष जो है इसको लेकर के और हुआ है। वो विशेष जो उपक्रम है वो ये था कि हमारे यहाँ पंजाब में भीखी जो है ज़िला मानसा में एक कस्बा है, और वो जो कस्बा है वो कस्बा एक अच्छा धार्मिक कस्बा है ना। और ऐसा एक वातावरण है वहाँ का जो कि बड़ा शांत वातावरण है, और ऐसा वातावरण जहाँ कभी क्लेश, कभी किसी प्रकार की यानी कोई जिसको हम कहते हैं उपाधि व्याधि, ये इस प्रकार का कोई रूप नहीं आया आज तक। मेरा भी उसे मेरा ख्याल है इस संबंध को 50 वर्ष से अधिक का काल हो गया। तो वहाँ पर जो वहाँ के निवासी हैं वो भी बड़े शांत हैं और साधु संतों के प्रति बड़े आस्थावान हैं, और नगर में रहने वाले व्यक्ति जो हैं वो भी बहुत ही धार्मिक और बहुत ही जो है शांत स्वभाव वाले हैं। वहाँ पर उग्रता नहीं है, शांत वातावरण है, और ऐसे शांत वातावरण जहाँ होता है वहाँ अभिवृद्धि होती है। तो मैं कह रहा था कि उसी गांव के निवासी वहाँ के रहने वाले श्री पुरुषोत्तम दास जी जैन भाई जो हैं वो वहाँ के निवासी थे। उनके पिता श्री गिरधारीलाल जी थे, और उनके आज उनके पौत्र और इनके पुरुषोत्तम दास जी के पुत्र जो है ना, वैसे प्यार से हमें इसको भोला भोला कहते थे, और वाकई ये भोला ही है जब से इसने जन्म लिया है। और देखो कुदरत की बात है कि मैं भीखी पहुंचा था तब इसका जन्म हुआ था। तो ऐसी स्थिति में बड़ा एक वातावरण बहुत अच्छा भीखी का
धार्मिक वातावरण है। हाँ, और बहुत से भाई लोग हमारे पंजाब की इस तरफ के मेरे चातुर्मासों के काल में गए हैं और उन्होंने देखा है कि भिक्की का वातावरण कैसा है। तो ऐसे शांत वातावरण में और आज जो कार्य हो रहा है, ये उपक्रम, ये भी इसी परिवार के माध्यम से हो रहा है। लेकिन ये तो एक निमित्त हो गया, लेकिन काम संपन्न होगा तो वो आप सबके सहयोग से ही होगा। कोई भी कार्य एक व्यक्ति या वो करे, है ना, वो भले ही कहता रहे मैंने किया, है ना, लेकिन मूल स्थिति है, सामाजिक स्थिति ये है, हाँ, कि वो कार्य जो है वो अनेकों के सहयोग के द्वारा होता है। और अकेला आदमी आगे बढ़ कर के उसको, जिसको आगाज़ कहते हैं, उसका शुभारंभ होता है, आगाज़ कर सकता है, लेकिन उसके साथ उसकी पूर्णता के लिए उसे अनेकों का सहयोग लेना होता है ना। तो इसी प्रकार से उस शहर के अंदर भी जो है, तो वहीं के ही निवासी हमारे श्री पुरुषोत्तम दास जी जैन, जो नायब तहसीलदार थे मेरे ख्याल, हाँ जी, नायब तहसीलदार थे, वहीं से रिटायर हुए वो। और उन्होंने जो है अपने मन की इच्छा जो है मेरे सामने वर्षों से रखी हुई थी, कि ये जो प्लॉट का हिस्सा है ये आपको देता, आप यहाँ है ना विराजो, यानी यहाँ जो है कमरे वगैरह वो जो है बन जाएंगे और यहीं पर ही विराजमान आप रहो, है ना। ऐसी एक उनकी बड़ी भावना थी। तो उस भावना को हम पूर्ण न कर पाए उनके होते हुए, कि उनका बहुत आग्रह था, लेकिन भवितव्यता है। तो आज ये फिर अवसर आया है। उनके जाने के बाद उनके यानी जो है उनकी धर्मपत्नी, है ना, उनके पुत्र बधू आदि और सभी जो, और पुत्र जो है एकलौता पुत्र है ये श्री सुशील कुमार जैन, तो उनके मन में अपने पिता के प्रति, है ना, जो आस्था है, उस आस्था को वे आज अभिव्यक्त आप सबके सामने कर रहे हैं। और उनके कही हुई या बताई हुई जो आज्ञा है, उस आज्ञा का आज ये जो है सकारात्मक रूप जो आपके सामने रख रहे हैं। और जो उन्होंने प्लॉट जो कहा था, है ना, उसको आज उन्होंने जो है कभी सौंप रहे हैं अपने समाज को। और उसमें जो कुछ है वो आप क्या प्रोग्राम बनेगा, क्या होगा क्या नहीं, ये सारे आपके आगे आता रहेगा समय समय पर। समय काफ़ी हो गया है, तो मैं इसलिए ये बात कहने चला था कि आप सब लोगों को यहाँ बुलाने का, आप सब लोगों के यहाँ आने का बस एक ही तात्पर्य है, और कि परस्पर, जैसा आपने सुना हुआ है कि हमारे यहाँ पर एक जैन धर्म में तत्वार्थ सूत्र है। तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वाति जी का है। संस्कृत के सूत्र हैं उसमें छोटे छोटे। तो उसमें एक सूत्र है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, कि जीव जो है वो जीव के काम आता है। परस्पर माने आपस में एक दूसरे के साथ मिलने पर। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जो काम है, वो जीव का इस तरह से होता है, आपस में मिल कर के होता है। तो आज ये एक वातावरण है, वह इसमें भी यही बात आई सामने खुल कर के, कि कोई भी काम हमने करना है तो उसमें सब परस्पर मिलजुल करके, है ना, और सामूहिक रूप से जो काम होगा, है ना, उसमें मजबूती रहेगी, उसके अंदर बरकत रहेगी, उसमें सब प्रकार से जो है सर्व शांति आदि रहेगी। उसको लेकर के यहाँ आज इसका आगाज़ जो है, पहले जवान मन में था, फिर जवान पर आया ये, और जवान पर आने के बाद अब जो है ये कार्यान्वय होने के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। कोरोना का ये चक्रवात जो बदल रहे हैं ना, कुछ उसके बारे में आता है। जो भी आपका संदेश है चतुर्मास के लिए। क्या करोगे इसका? तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो है स्थिति, इसको आप यूँ समझें कि आज जो यहाँ आप सब लोगों को आमंत्रित किया है, और
मैं भी यहाँ आया हुआ हूँ, और जो आप सब लोग मिलकर के आए हैं यहाँ, तो आपको कुछ करना है, यही करना है कि जो काम है ना हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं और कुछ ऐसे लोग हो गए हैं, हाँ, कि जिन्होंने अपने तन मन और धन से समाज की सेवा की है ना, और आज भी इस प्रकार के समाज के मतलब जो है हमारे सदस्य हैं कि जो चाहते हैं कि हमारा समाज जो है खुशहाल रहे, है ना, और हर तरह से यानी अपनी प्रसन्नता के आधार पर यानी अपने जीवन को व्यतीत करते हुए सामाजिक सभी प्रकार के उपक्रमों को यानी सोचें, विचार करें उस पर हैं, और वो समाज के हित के लिए है ना उसको आगे बढ़ाएं। ये एक सहज कर्तव्य बन जाता है एक सामाजिक का। तो मैं ये बात सिर्फ इसलिए कहना चाह रहा था कि आज जो ये बात हुई है, अब इसमें सहयोग आदि जो कुछ है वो तो इनका काम है कमेटी का, है ना, जो भी आगे उसको बढ़ाएंगे ये उनका काम है। और वो किन किन से सहयोग लेते हैं और कौन उनको सहयोग देता है, ये परस्पर जो है आपस में है ना ये मिलजुल के काम होने का है। तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे पटवारी से या नायब तहसीलदार जो हो गए थे, तो उनके मेरा मतलब है कि भावनाओं को है ना आज साकार रूप दिया जा रहा है, और आगे बढ़ते हुए इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। कॉन्फ्रेंस के हाथ में जो चीज़ आई है, तो कॉन्फ्रेंस एक मातृ संस्था है और वो और शताधिक है ना 100 वर्ष से अधिक काल जिसको हो गया है ना, ऐसी जो हमारी कॉन्फ्रेंस है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस, तो उसने अपने हाथ में ये काम लिया है। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि उनको आप सहयोग दें और वे भी आगे बढ़ते हुए अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। ऐसी यही भावना है, यही मेरी मंगल कामना है। अब ये तो बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं। चतुर्मास कैसे हो, चतुर्मास कैसा होना, कैसे करना, ये तो एक विचार देंगे। कौन, ये तो एक बहुत सीधी सी बात है। हाँ, आम जनता जानती है कि जैन साधु चतुर्मास करते हैं, है ना, और ये उनकी धार्मिक एक क्रियाकांडों में एक क्रियाकांड है उसका। हाँ, तो चतुर्मास तो करना होता ही है, और चतुर्मास जो है वो आप लोगों के सहयोग से होता है। आप अपने क्षेत्र में या अपने पड़ोस के क्षेत्र में या जो क्षेत्र आपके साधु साध्वी के चतुर्मास के योग्य है, जहाँ बैठकर वो 4 मास जो है अपनी साधना कर सकें और सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकें, उसके लिए आप प्रयत्नरत रहते हैं। आप चौमासे मनाते हैं। चौमासे मनाने के 2 ही कारण हैं। एक चौमासा मनाने का कारण है कि क्षेत्र खुला रहेगा, साधु साध्वी जी विराजमान रहेंगे, तो हमारा यानी आना जाना रहेगा, है ना, दर्शन होते रहेंगे, प्रवचन सुनते रहेंगे, और बालक जो हैं, नई पीढ़ी जो है वो भी दर्शन करके लाभ उठाएगी और अपने जीवन को आगे बढ़ाएगी। ये एक लक्ष्य है, इसलिए चतुर्मास कराए जाते हैं धर्म ध्यान की अभिवृद्धि के लिए, है ना। तो अब ये जो चतुर्मास काल है, इस समय जो काल चल रहा है प्रकृति से जो है वो हमारे अनुकूल नहीं है। प्रकृति जब अनुकूल नहीं रहे तो स्वाभाविक बात है आदमी अपने आप में तो बहुत सक्षम मान के चलता है और प्रयत्न भी करता है, और उसे करना भी चाहिए जीवन जीने के लिए, किंतु है ना प्रकृति जो है वो बहुत बलवान है ना, प्रकृति बहुत बड़ी बलवान है। हम जो चाहते हैं वो होने नहीं देती, और हम नहीं चाहते हैं वो कर देती है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, अब हमें आज जो वातावरण है, आज के वातावरण में एक तो चातुर्मास जो है साधु साधियों के जहाँ जहाँ भी हो रहे हैं, आचार्य श्री की आज्ञा के अनुसार तो ये आया है कि जहाँ भी यानी अच्छा वातावरण है और जहाँ किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं और नहीं है, तो वहाँ पर चातुर्मास जो है ना
वो करना चाहिए, है ना। और वहाँ के श्रावकों को भी यानी साधु साध्वियों को यथाशक्ति चातुर्मास की सुविधा देनी चाहिए और वहाँ रह करके उनकी सेवा भक्ति आदि करें। ये तो आचार्य श्री की तरफ से है। हाँ, मेरी तरफ से ये है कि जो साधु साध्वी जी यानी जो जिन्होंने जहाँ जहाँ चातुर्मास अपने माने हैं और जहाँ जहाँ वो चातुर्मास करने के लिए कुछ तो साधु साध्वी जी पहुँच गए हैं और कुछ साधु साध्वी जी आगे पहुँचने की तैयारी में है। हाँ, लेकिन मार्ग में जिस प्रकार की भी स्थिति है उस स्थिति को हमारे सामाजिक जो है वो उसको देखें, जानें, समझें और अगर वहाँ जाने योग्य है मार्ग तो उस मार्ग से जाएं। जाने योग्य यदि नहीं है तो यथाशक्ति जहाँ भी सुविधाजनक स्थिति है जीवन की वहाँ पर जो है चातुर्मास अपना कर सकती हैं। ये आचार्य श्री का पहले से ही संदेश आया हुआ है और ऐसे क्षेत्र में जो है चातुर्मास करें जहाँ सुख साता रहे और अपने धर्म ध्यान होता रहे। बस एक अब रह गई बात ये कि अब ये हमारे जो प्रधान जी हैं आज बैठे हैं सामने, है ना। अब ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, है ना, ये अपनी बात अपने कहेंगे क्योंकि चातुर्मास जो है वो आप लोगों के बिना नहीं होता। साधु कितना ही पढ़ा हुआ हो, कितना विद्वान हो, कितना बोलने वाला हो, कितना चतुर हो, होशियार हो, सब कुछ हो, सक्षम हो, तपस्वी भी हो वो, है ना। और आपके शब्दों में क्योंकि आपके दिमागों में चमत्कार का चक्कर ज़्यादा रहता है जी, तो वो चमत्कारी महापुरुष हो कितना ही बड़ा है, लेकिन वो चमत्कारी महापुरुष के होते हुए भी मोटे तौर पर जो है ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि जैन साधु की चर्या और जैन साधु का जीवन बिना श्रावकों के नहीं व्यतीत हो सकता। उनको सहयोग की, श्रावकों के सहयोग की बहुत बड़ी ज़रूरत है। कहने को मैं कहता हूँ, मैं आपको क्या समझता हूँ, कहने को मेरे क्या देर लगती है, हैं? तो कह तो दिया ना कि मैं अपना काम तुम नहीं, मैं आप कर लूँगा। अरे कर तो लोगे। जैन साधु की चर्या क्रिया को समझना कोई आसान थोड़ा है और वो बिना श्रावकों के नहीं हो पाता। ये एक साधु, जैन साधु ही ऐसा है ये हमारे संसार में कि जो बिना अपने श्रावकों के आगे नहीं चलता। क्यों कि हमारे संघ के 4 सदस्य हैं, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, है ना। और हम चारों मिलकर के ही इस संघ को जो है आगे बढ़ाते हैं और ये भगवान महावीर का संघ है। तो इसलिए इनको तो अब आप जो है समय काफ़ी हो गया और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो है अपनी स्थिति को जो ठीक करें, जिस तरह से उस तरह से आप आगे बढ़ाएं। और आपको मालूम है कि इस समय जो स्थिति है और से हमारे यूँ कहना चाहिए कि एक तरह से सिर पर जो है ना एक भय का भार डाला हुआ है ना। और अपन चिंतित हैं इस बात से कि कौन सी बीमारी, कौन सा वातावरण, कौन सी स्थिति, है ना, क्या होगा, कैसे होगा, यानी इस प्रकार की एक चिंता जो है हर मनों के अंदर छाई हुई है। लेकिन आप और हम अपन क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि अपने जो शासन प्रति भगवान महावीर, है ना, हमारे परम आराध्य जो है उनके नाम लें, उनकी भक्ति करें, उनके स्तुति गान करते हुए नाम लेते हुए अपन आने वाले विघ्न और बाधाओं को सहने की शक्ति हमारे अंदर पैदा हो और वे बाधा विघ्न जो है ना आ पाए तो सबसे अच्छा है। लेकिन यदि कहीं आता भी तो हमें सहन करने की शक्ति जो है अगर वो बनेगी तो वो विघ्न और बाधाएं भी क्या होगी, शांत हो जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जो है आए हैं यहाँ इस अवसर पर और ये जो आज का उपक्रम है आगे बढ़ने का और वर्षों से जो आशा थी उनके हमारे से नायब तहसीलदार पटवारी जी कहते थे जिनको हम, तो वो जो है उनके मन की इच्छा जो है आज उनके, वो तो चले गए लेकिन आज उनके सुपुत्र ने जो है आपके सामने उनकी भावनाओं को रख करके और मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक काम अच्छा काम किया है जो कि हमारे समाज में युगों युगों तक आगे ना याद रहेगा। तो इस तरह से आप जो है विचार करेंगे, भावना रखें। और तो क्या है इसमें? हाँ
तो अब आप देख लीजिए। अब आपको कहना तो है ही। मैं वैसे कह चुका था। वैसे गुरु जी अब आपके बाद नहीं बोला आपके बाद वैसे बोलने का आपके बाद अब नहीं बोल सकते, बाबा जी बोल देंगे, आप बोलिए। बात ये है, हेलो क्या गुरु जी? मेरी बात सुन लो। मेरे बाद ये नहीं बोल सकते। हाँ तो कोई नहीं बोल सकते। अच्छा। आप 10 मिनट आप और बोल दीजिए। अच्छा, कोई नहीं अभी बोल 10 मिनट है सकता, बाकी। लेकिन ये प्रोटोकॉल हमारे लिए नहीं है। हो गया पूरा हो गया। ये प्रोटोकॉल हमारे लिए नहीं है। चलो ठीक है। क्या समझे? देखो, मैं आपको बताऊं कि आप साधुओं को राजनीतिक चक्रों में बांधो मत। जितना बांधोगे उतना खराब करोगे। आप गुरुदेव हमारे हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बधाई दे दीजिए हाँ। इस योगा, और पास जी मोदी से भी कह दीजिए, उनका आशीर्वाद दे दीजिए। उनके बारे में तो ऐसा है कि चाहे पारस जी मोदी हों हमारे, और चाहे किसी जनसभा के अध्यक्ष हों, चाहे हमारे सामाजिक, है ना, कोई मुखिया हों, हमारे यहाँ भगवान महावीर ने एक धर्म संघ की स्थापना की है, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। हाँ, और मैं संक्षेप में आपको एक बात कह जाऊँ, क्योंकि आप जानते हो चरखा चरखा चल पड़ा तो चलता ही रहेगा, इसलिए समय हो गया है। और 10 मिनट है अभी, समय है। खैर लोग फिर भी मेरे ये कह करके मुझे आगे ना बढ़ाओ, फिर मैं रुकूंगा नहीं, फिर मुश्किल हो जाएगा आपको। आप जानते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था आपसे कि केवल यानी जो हम प्रतिक्रमण करते हैं, तो प्रतिक्रमण करते हैं तो हम पढ़ते हैं सावियाणंग आसायणाय सावियाणंग आसायणाय तस्मिच्छामि दुक्कड़म। प्रतिक्रमण करते हैं दोनों समय तो पढ़ते हैं श्रावक की अशातना की हो और श्राविका की अशातना की हो, ये हम प्रतिक्रमण में पढ़ते हैं। श्रावक मायने गृहस्थ। कौन सा गृहस्थ? धर्मात्मा गृहस्थ, व्रति गृहस्थ, है ना, जिसने, है ना, व्रतों को धारण किया हुआ है। हाँ, ऐसा श्रावक, धर्मात्मा श्रावक, व्रति श्रावक आदि जो हमारे गृहस्थ जो हैं परिवार में, उनमें तो वो जो हमारा श्रावक है, कहते मैंने उस श्रावक की कोई अशातना की हो, अशातना का मतलब अवमान किया हो, उसका कोई अपमान किया हो, तो सावियाणंग आसायण है, सावियाणंग आसायण है, श्राविका की भी इसी तरह से कोई अशातना, उनका अवमान अपमान कर दिया हो, तो ये हम पढ़ते हैं प्रतिक्रमण में। तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, है ना, क्षमा मांगता हूँ। मैं उसके लिए कहता हूँ कि मेरे मुंह से अगर किसी श्रावक की या श्राविका की अशातना हो गई हो तो मैं उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म देता हूँ, मतलब क्षमा मांगता हूँ। बहुत सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब जब ऐसा हमारा धर्म संघ है तो इस धर्म संघ में, है ना, चाहे पारसी मोदी हो और चाहे राजनीतिक कोई नेता हो, है ना, चाहे हमारे वैयक्तिक जो हैं यानी श्रावक दल हो, व्यक्ति हो, भगवान महावीर का सिद्धांत एक है, वो है साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। उन्होंने कहीं किसी को बड़ा नहीं कहा, किसी को छोटा नहीं कहा। उन्होंने कहा एक श्रावक होता है, एक श्राविका होती है। अब श्रावक का दर्जा छोटा नहीं है, क्या समझे, है ना। है महाराज, हम आप कहाँ हम हैं, हम तो ऐसे हैं, री करते ना, ये जो री करने की आदत है ना, ये छुड़ाओ पहले। हाँ, कैसे हमारे यहाँ इतनी री करने की आदत है, और ख़ास तौर पर अगर कोई साधु साध्वी से भूल और गलती भी हो जाए ना, तो हमारे पुराने श्रावक और आपके पुराने बुजुर्ग, क्या समझे, 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करते थे। हाँ, मैंने देखा है, बोलते बोलते साधु बोल रहा है, व्याख्यान कर रहा है, और व्याख्यान करते करते शास्त्र की एक छोटी सी गाथा गलत बोली गई, मुंह से निकल गया शब्द, तत्काल उठ करके वहाँ सभा, भरी सभा में कहा, महाराज साहब कृपा करो, ये दोबारा पढ़ो। है ताकत आज? हैं? हाँ, कल से कथा नहीं होगी। हाँ,
हमारा अपमान होता है, जहाँ अपमान होता है कैसी कथा वहाँ हम तो कह करके बंद कर देते हैं। हमारे अंदर तो वो भी सहन करने की शक्ति नहीं है। लेकिन वो महापुरुष भी ऐसे होते थे, है ना। अगर उनको टोका जाता था तो वो स्वीकार करते थे कि श्रावक जो है, श्रावक के अंदर ये शक्ति होती है, ये शक्ति निहित है। भगवान महावीर ने श्रावक को भी ये शक्ति दी है कि हे श्रावक, यदि तू श्रावक है सही अर्थों में, तो साधु अगर अपने साधु मार्ग से कहीं भटके, कहीं लड़खड़ाए, तो तेरा कर्तव्य है कि तू उनको स्थिर कर। और साधु के लिए कहा कि श्रावक जो है, यदि श्रावकत्व जो गुण है उसका, अगर उस गुण को वो छोड़ दे तो उसको फिर से स्थिति में लाने के लिए उसको उपदेश दे। ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो आप भूल तो नहीं गए? 4 प्रकार का संघ है ना अपना, साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, हैं। तो अपन मिलजुल करके ही तो धर्म संघ को चलाएंगे ना, हैं। जो ताकत हमें मिली है ना, वही ताकत आपको मिली है, क्या समझे। आपको, आप छोटे नहीं हैं, क्या समझे। आप छोटे हैं तो किस आधार पर हैं कि आपके जो व्रत हैं, है ना, वे व्रत 12 जो हैं, वो व्रत आपके हमारे से छोटे हैं, साधुओं से छोटे हैं वो व्रत, है ना। आपसे ज़्यादा बड़े व्रत हमारे हैं। हम उन बड़ी प्रतिज्ञाओं का पालन करते हैं, लेकिन आप छोटी प्रतिज्ञाओं का पालन जरूर करते हैं। ये श्रावक धर्म है आपका। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 जो धर्म है, 5 अणुव्रत हैं, और ये 5 अणुव्रत का पालन आप लोग करते हैं। 5 अणुव्रतों का पालन जो है वो आप करने वाले श्रावक जो है, वो भगवान महावीर के संघ के कौन है, सदस्य हैं। ठीक है। हाँ, आप अपने को छोटा ना माने। हाँ, श्रावक जो है वो अपने को कभी उसे छोटा नहीं मानना चाहिए। भगवान महावीर के संघ का वो कौन है, श्रावक है। और साधु भी जो है भगवान महावीर के संघ का, है ना, साधु है। तो इसलिए आप जो है इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे इसी तरह से बढ़ते जाएं, इसी तरह का बल जो है आपको प्राप्त हो, है ना। हाँ, जितना बल आपको प्राप्त होगा और आप उस बल का प्रयोग, है ना, जितना अपने संघ के लिए, धर्म संघ के लिए रखेंगे, उतना ही अपना विकास होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ, कोई मेरे कहने में किसी प्रकार का कुछ वो हो गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मंगल पाठ। अच्छा जी। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुतमा, अरिहंता लोगुतमा, सिद्धा लोगुतमा, साहु लोगुतमो, केवली पणत्तो धम्मो लोगुतमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणन्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी। ये बोले तो नहीं, ये बोले तो नहीं, ये नहीं बोलना, नहीं बोले, कहते नहीं। नहीं बस हो गया, टाइम हो गया। हाँ? कहते हैं जैसे भगवान महावीर स्वामी की। ऐसा है। उत्तर भारत प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुमन मुनि जी महाराज की जय। ऐसा है कि दिए तले अंधेरा हो गया। हाँ, अभी 5 मिनट बाकी है। नहीं, यूँ हो गया कि हमने समाप्त कर दिया। संघ के जो हमारे अध्यक्ष इस वक्त बैठे हैं यहाँ इस समय, तो अब उनके लिए 2 शब्द जो है बोलना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूज्य गुरु भगवंतों ने जो फरमाया, आज उन शब्दों को
हम सबको, मैं तो ये कहूँगा कि कान, शब्द जरा सख्त हो सकते हैं, कान खोलकर सुनना चाहिए। बहुत सी बातें उन्होंने साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाओं के लिए कही। ये बहुत बड़ी बात है। इसको कहने में भी जो 70 साल का उनका अनुभव है वो बहुत ज़रूरी है। और इस अनुभव से जिस जिस जगह ये वार्तालाप जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति को, जो चाहे साधु भेष में है, चाहे श्रावक श्राविकाओं किसी भी भेष में है, जैन धर्म को मानता है, उसको ये अवश्य सुनना चाहिए। और ये सुनकर क्षमा याचना करते हुए पीछे का भूल के आगे बढ़ना होगा, तभी समाज का कल्याण होगा, हम सबका कल्याण होगा। बहुत बड़ी बात गुरुदेव ने कही है कि बड़े पुराने श्रावक टोक दिया करते थे, बिल्कुल टोका करते थे। मैंने भी कुछ अपने बचपन में कुछ चीज़ें ऐसी देखी हैं। और गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे बुज़ुर्ग, तो ये इशारा किस तरफ किया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है आज। और ये बातें कहाँ मिलेंगी, ये बातें कोई और नहीं कह सकता आपको। ये प्रवर्तक श्री जी का बल है, आत्म बल है, जो ये बात वो बहुत प्यार से उन्होंने ये बात कही और सब कुछ समझा दिया। अब समझना किसको है, हम लोगों को समझना है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने आज कही है। ये भूखंड दिया सुशील जी ने, ये बहुत बड़ी बात है। पिता चले गए, बाद में बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये बहुत बड़ी बात है। आज उन्होंने अपने पिता का सपना, जो गुरु के प्रति उनका स्नेह था, उसका एक बहुत बड़ा स्पष्ट उदाहरण दिया कि जीते जी श्रवण नहीं होते, माँ बाप चले जाएं तो भी श्रवण रहते हैं। पुत्र श्रवण पुत्र के रूप में मरने के बाद भी श्रवण रहते हैं, जब वो अपने माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा ये गुरुदेव ने कहा चमत्कार, गुरुदेव ये चमत्कार ही है, ये आपके चरणों में हो सकता है। आपने मेरे को बहुत कुछ बातों में समझाया है, मैं समझूंगा उस बात को और कोशिश करूंगा कि उसको मैं अपने जीवन में जल्द से जल्द लाऊं। लेकिन धन्य हैं आप, धन्य हैं आपके शिष्य रतन, धन्य हैं आपके श्रावक रतन। तो आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और ये भगवान की कृपा है कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, हमारे सर पर है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले उत्तर भारतीय प्रवर्तक महाश्रमण श्रद्धेय दक्षिण केशरी श्री सुमन कुमार जी महाराज की। बोले गुरुदेव श्री महेंद्र कुमार जी महाराज। बोलिए सेवा भावी संत भद्र जी महाराज की। बोलिए हमारे छोटे गुरु महाराज राम जी महाराज साहब की जय। जैन धर्म की। आभार, धन्यवाद। सबको सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद।